औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुन उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 18 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मज़ेदार सी नज़्म शरीर लड़का के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ने से पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे और सब बच्चे ऊंची आवाज़ में मेरे साथ बोलेंगे। शरीर, ललचाया, खंबा, वैसी, भेड़, पछताया। एक था लड़का बड़ा शरीर, नाम था उसका नूर नज़ीर। एक दिन उसका जी ललचाया, गांव से चलकर शहर को आया। शहर में आकर इसने देखा वहां का पैसा गांव जैसा, वहां का खंबा वैसा ही लंबा, वहां की रोटी वैसी ही छोटी, वहां की बिल्ली वैसी ही काली, मोटी मोटी आंखों वाली, वैसे पौधे वैसे पेड़, वैसी बकरी वैसी भेड़। दिल में सोचा और पछताया, दौड़ा दौड़ा घर को आया। इस खूबसूरत और मज़ेदार सी नज़्म के शायर का नाम है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। शेर नंबर 1 देखें। एक था लड़का बड़ा शरीर, नाम था उसका नूर नज़ीर। इस नज़्म में शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम बड़े हल्के फुल्के अंदाज में शरारती बच्चे की कहानी सुना रहे हैं कि वो किस तरह गाँव से शहर आया तो वहाँ की हर चीज़ गाँव के जैसी थी। वो बच्चा जिसको शहर देखने का लालच था वो ये सब देखकर बड़ा पछताया और फौरन वापस गांव की तरफ दौड़ा। इस नज़्म में उन लोगों के लिए सबक है जो अपना सरसब्ज और साफ सुथरा गांव छोड़कर शहरों का रुख करते हैं। नज़्म के पहले शेर में शायर एक लड़के का तारुफ करवाते हुए नजर आते हैं। शायर बताते हैं कि एक लड़का जो कि ज़्यादा शरारती है, हर वक्त कोई ना कोई शरारत उनके दिमाग में मौजूद रहती है। उनका नाम नूर नज़ीर था। एक दिन उसका जी ललचाया, गांव से चलकर शहर को आया। दूसरे शेर में शायर शरारती लड़के नूर नज़ीर की शख्सियत और किरदार के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ रहता था, उसके दिल की चाहत क्या थी। शायर कहते हैं कि नूर नज़ीर गांव में रहता था और एक दिन उसके दिल में शहर देखने का लालच पैदा हुआ। वो अपने गांव से शहर देखने की ख्वाहिश में चलकर शहर आया। शेर नंबर 3 देखें। शहर में आकर इसने देखा वहां का पैसा गांव जैसा। इस शेर में शायर शहर में पाई जाने वाली चीजों के बारे में बात कर रहा है जो कि हूबहू गांव की जैसी ही थी। शायर कहता है कि नूर नज़ीर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि शहर में इस्तेमाल होने वाला पैसा भी वैसा पैसा है जैसा कि गांव में इस्तेमाल होता था, यानी उनमें कोई फर्क ना था। वहाँ का खंबा वैसा ही लंबा, वहाँ की रोटी वैसी ही छोटी। इस शेर में शायर उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो कि शहर में और गांव में एक जैसी थी। यही चीज़ नूर नज़ीर को पछतावे में डालने जा रही थी कि शहर की चीज़ों और गांव की चीज़ों में कोई फर्क ना था। शहर का खंबा भी वैसा ही लंबा था जैसा कि वो गांव में छोड़ के आया था। इसी तरह शहर में खाई जाने वाली रोटी ही वैसी छोटी थी जैसे गांव में मिलती थी, यानी नूर नज़ीर को शहर में कोई नयापन नजर नहीं आया। वहां की बिल्ली वैसी ही काली, मोटी मोटी आंखों वाली। इस शेर में शायर ऐसी चीजों के बारे में बता रहा है कि जो शहर और गांव में एक जैसी थी। शायर कहता है शहर में पाई जाने वाली बिल्ली भी वैसी ही काली थी जैसी उसके गांव में रहती थी। उसकी आंखें भी मोटी मोटी थी जैसे गांव की बिल्ली की थी। वैसे पौधे वैसे पेड़, वैसी बकरी वैसी भेड़। इस शेर में शायर मुख्तलिफ जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में बता रहा है जो नूर नज़ीर को वैसे ही मिले जैसे उसके गांव में थे। शहर के पेड़ और पौधे भी गांव के पेड़ और पौधों की तरह सरसब्ज थे। वहां के जानवर यानी भेड़ और बकरियां सब हूबहू वैसी ही थीं जैसी उसके गांव में पाई जाती थी। दिल में सोचा और पछताया, दौड़ा दौड़ा घर को आया। नज़्म के आखिरी शेर में शायर बताता है कि नूर नज़ीर ने जब शहर की तमाम चीज़ें हूबहू गांव के जैसी देखी तो अपने जी में बड़ा पछताया कि उसने अपना गांव क्यों छोड़ा जहां वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए वो फौरन अपने गांव की तरफ पलटा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। पछताना, पशेमान होना, शरीर शरारती, पेड़ दरख्त, ललचाया लालच की। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की इस नज़्म और इसकी तशरीह से आपने बहुत सी बातें सीखी होंगी, यानी कि वो लोग जो सबस बाग दिखाकर दूसरों को अपनी जगह छोड़ जाने को कहते हैं। और इस नज़्म में भी एक ऐसे ही शरीर लड़के की बात की
है, जिसको शहर बातों में बहुत खूबसूरत नजर आता था। वो अपना घर बार गांव छोड़कर जब शहर जाता है, वहां पे सारी चीजें एक जैसी ही होती हैं जैसे कि उसके गांव में। वहां पे इस्तेमाल होने वाला पैसा भी वही है जो वो गांव में देखता था। वहां की बिल्ली भी वैसी थी जैसी गांव में थी। वहां के फल पौधे पेड़ वैसे ही थे जैसे कि वो गांव में देखता था। शहर जाने के बाद जब उसको अफसोस होता है कि उसे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या है कि वो घर वापस लौट आता है। जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।